नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शंस एट द COH बॉन्ड डेरिवेटिव्स, रिएक्शन एट द COH बॉन्ड डेरिवेटिव, जो हमारा सेकंड सब टॉपिक है। तो इसमें ये बताया गया है, सबसे पहले इसमें क्या हो जाती है, हाँ जी, फर्स्ट सबसे पहले फॉर्मेशन होगी एनहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जब उनको हीट किया जाता है मिनरल एसिड जैसे कि H2SO4 जहाँ P2O5 के साथ, तो ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड सब टॉपिक आता है इसमें एस्टरीफिकेशन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एस्टरीफाइड किए जाते हैं अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, और क्या देते हैं हमें, एस्टर्स देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड सब टॉपिक आता है हमारा रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो बिहेव करता है अल्कोहल्स की तरह और इजीली रिप्लेस हो जाता है बाय क्लोरीन एटम ऑन ट्रीटिंग विद PCl5, PCl3 या SOCl2। तो थियोनाइल क्लोराइड जो है वो प्रेफर की जाती है, क्योंकि ये इनमें दो अदर टू प्रोडक्ट जो है वो गैसियस होते हैं और स्केप द रिएक्शन मिक्सचर मेकिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ईजियर। फोर्थ सब टॉपिक आता है रिएक्शन विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनियम सॉल्ट देते हैं, जो फर्दर जो हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे हमें एमाइड्स देता है, जैसे कि इस रिएक्शन में बताया गया है। नेक्स्ट आता है थर्ड सब टॉपिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। तो इसमें क्या बताया गया है, हाँ जी, इसमें बताया गया है रिडक्शन, दूसरी पहले रिडक्शन होती है, फिर उसके बाद डीकार्बोजाइलेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिड्यूस किए जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल में बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बैटर विद डाइबोरेन। डाइबोरेन जो है वो इजीली रिड्यूस नहीं होता, डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप जैसे ईस्टर, नाइट्रो, हेलो, और सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप। दूसरा आता है डीकार्बोजाइलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस करता है, हाइड्रोकार्बन आता है, और व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट जो है हीट के जाते हैं सोडा लाइम के साथ, और इस रिएक्शन को डीकार्बोजाइलेशन बोलते हैं। एल्कली मेटल सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो डीकार्बोजाइलेशन करते हैं ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं जिनमें ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड, और इस रिएक्शन को कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ सब टॉपिक हमारा मेन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसमें पहला जाता है हैलोजिनेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हैलोजिनेटेड होता है एट द अल्फा पोजीशन ऑन द ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, जो हमें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, और इस रिएक्शन को हेल बॉलहर्ट जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक्ट करता है डीएक्टिवेटिंग और मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। तो ये जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट हाउएवर डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग एंड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है लुईस एसिड गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर हो गया, हाँ जी, यहाँ तक था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम टेंथ सब टॉपिक, जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है उसके बारे में। मिथेनोइक एसिड जो है वो रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इथेनोइक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट की तरह, और विनेगर जो है वो इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सानाडोइक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ 906 और ईस्टर जो है ईस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो परफ्यूमरी में यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोएट जो है यूज़ किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। हायर फैटी एसिड जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो यहाँ पे हमारा 10th मेन टॉपिक फिनिश होता है। ओके, इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश